पहले का कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से देश की लोकसभा में हंगामा मच गया है। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के उन्होंने राष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपत्नी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद बीजेपी की नेता हमेशा सुर्खियों में बनी रहना चाहती हैं, जो कि स्मृति ईरानी, और उन्होंने सीधा लोकसभा में उठ करके सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कर डाली। इस बात को लेकर लोकसभा में हंगामा खड़ा हो गया। और आप बता दें कि स्मृति ईरानी भी शब्दों का संस्करण शायद भूल गई। कृपया सुनिए यह वीडियो। आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू। स्मृति ईरानी चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की मुखिया विराजमान है और हैं के शब्दों का संस्करण शायद स्मृति ईरानी भूल गई होंगी। अगर हम स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी की उम्र की बात करें तो काफी ज्यादा अंतर है। स्मृति ईरानी 46 साल की हैं, वहीं सोनिया गांधी 74 साल की हैं। दोनों की उम्र में काफी डिफरेंट है। अगर कोई यह बात बोले कि देश के प्रधानमंत्री इस समय लोकसभा में उपस्थित हैं, अगर दूसरा व्यक्ति अगर यह बोले कि देश के प्रधानमंत्री इस समय लोकसभा में उपस्थित है, यानी है और है का संस्करण जैसे अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति और राष्ट्रपत्नी में भेद नहीं समझ पाए, वैसे ही स्मृति ईरानी है और है में भेद नहीं समझ पाई। कृपया अब आगे एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि देश से किसको माफी मांगनी चाहिए। देखिए यह वीडियो। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। आपने सुना कि स्मृति ईरानी चिल्लाकर यह कह रही हैं कि देश की आदिवासी गरीब जनता से सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वाकई अब माफी किसको मांगनी चाहिए, कृपया यह भी वीडियो आप देखिए। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी सत्ता से बाहर थी, उस समय स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर आंदोलन किया करती थी, सड़कों पर नजर आती थी। लेकिन अब बीजेपी सत्ता में है तो स्मृति ईरानी सड़कों पर ही नहीं, महंगाई जैसे मुद्दे पर बोलने पे भी कतरा रही है। यानी लगता है कि अब नेताओं के मुंह पर जो कि सेलो टेप लग गया है, आंख में काला चश्मा लग गया है, यानी अब महंगाई डाइन बन गई है। फिर भी अब बीजेपी का कोई भी नेता महंगाई के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब बीजेपी सत्ता में आई तो उस समय देश की एचआरडी मंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी को बना दिया गया। उन्हीं की पत्रकार बंधु ने एक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने यह लिखा था, क्या यही योग्यता है देश के शिक्षा मंत्री की? कृपया इस ट्वीट को आप पढ़िए। बात कहें कि अधीर रंजन चौधरी को देश से ही नहीं बल्कि देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जरूर माफी मांग लेनी चाहिए। देश के सर्वोच्च नागरिक होने के नाते उन्हें किसी जाति समुदाय से कोई भेदभाव नहीं रखनी चाहिए। इस तौर पर अधीर रंजन चौधरी को जरूर माफी मांगना बनता है। महंगाई क्या अब एक मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई लोगों के जीवन में असर नहीं डाल रही है? यह सबसे बड़ा मुद्दा जैसे पूरे देश में फैला हुआ है, ऐसे ही भारत में भी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा इसमें बन चुका है। एक आम आदमी को अपना जीवन चलाना बहुत दुर्भर हो गया है, क्योंकि स्मृति ईरानी को यह बात अब नहीं समझ में आएगी। उन्हें तब समझ में आती थी जब वो सत्ता में नहीं थी। आए दिन सिलेंडर के दाम आज आप देखेंगे तो दुगना हो गया है। पेट्रोल का दाम भी कहीं कम नहीं है, डीजल का दाम कहीं कम नहीं है। कौन सी ऐसी वस्तु नहीं है जो आज उसका दाम डबल नहीं हो गया है। एक छोटी सी सुई मिलती थी जिससे लोग कपड़ा सीते थे, आज उसका भी अगर दाम आप देखेंगे तो वह भी आसमान के ही बराबर है, क्योंकि उस सुई की कीमत पहले क्या थी और आज क्या है। अब लोगों का कहना है कि देश बदल रहा है। कृपया अगर देश गरीब जनता के ऊपर महंगाई थोप कर बदल रहा है तो कृपया यह देश बदलने दिया जाए। ऐसे गरीब एक दिन जरूर उसकी महंगाई से कमर टूट जाएगी। लेकिन देश की 133 करोड़ जनता से
अब यह आप लोग कमेंट करके बताएं कि स्मृति ईरानी को माफी मांगनी चाहिए या सोनिया गांधी को। कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।